के बाद देखिए बीजेपी आपको काउंटर करे उससे पहले कांग्रेस के नेता आपसे सवाल कर रहे हैं। आजकल ये समय आप बोलिए आचार्य जी। आचार्य जी बोलिए, मैं बाकी पंकज जी आ रहा हूं इसके बाद विनीत जी आ रहा हूं। जी आचार्य। मैं अनुराग जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अनुराग जी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी पार्टी के लिए और ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने। मैं इनकी निष्ठा पर, इनकी नीयत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल ये है ऐश्वर्य और अनुराग भदौरिया जी और सारे लोग सुने, जितने भी बड़े नेता हैं, कि हम पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस आम आदमी को गाली देगी, चुनाव बीच में चलेगा। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगी, कांग्रेस ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करेंगी, और जब राजस्थान में ममता बनर्जी आएंगी तो कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी। ये कैसे पॉसिबल है? अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारा झगड़ा होगा तो हम कैसे कहेंगे कि साहब आप पंजाब में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं? भाई ये देश की जो जनता है वो तब वोट देती है जब वो ये मान लेती है कि ये जो हमारे सामने नेता लोग खड़े हैं इनकी नीयत भी साफ है, इनका दिल भी साफ है, इनकी नीति भी साफ है और ये दिल से मिले। अभी जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो ये क्रिएट हो रहा है कि ये जितने इंडिया गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारे जो इंडिया गठबंधन में हैं, ये लोग अपने स्वार्थों के कारण इंडिया गठबंधन में इनकी कोई निष्ठा वो नहीं है। इनकी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कैसे अपनी पार्टियों के सर्वाइवल का या अपनी पार्टियों का वजूद बचाएं। तो मुझे लगता है आज की डेट में अभी इंडिया गठबंधन जैसी चीज बिल्कुल बची नहीं है। इंडिया गठबंधन अगर कोई कहे कि अब ये पंकज जी, मुझे लगता है पंकज जी, इंडिया गठबंधन, पंकज जी, नहीं अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, शहजाद में आ रहा हूं, पंकज जी फिनिश ना ऐश्वर्या, लेट मी जी, अरे प्लीज आचार्य जी, जय श्री राम, फिनिश नहीं, जब प्लीज सीरियस डिस्कशन प्लीज करिए। नहीं, जब तुम एक जब आप इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हो जो भारत के भविष्य को तय करेगा तो फिर सुनने की भी तो सहन शक्ति होनी चाहिए ना। जब तक किसी विषय पर डिस्कशन पूरा नहीं होगा तो क्या मेरी बात ही पूरी नहीं, आप बीच में सवाल कर देते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि देश की जनता में ये परसेप्शन बन रहा है, देश की जनता में ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दिल से साथ नहीं है, तो फिर हमें वोट कौन देगा? तो मैं आज इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि अभी इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर रीजनल पार्टी ये सोचती हैं कि हमारे बिना कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती है तो आप कान खोल के सुन लीजिएगा, हम 500 सीट भी लड़ने को तैयार हैं। आचार्य, बीजेपी को हराना केवल हमारा दायित्व नहीं बनता है, आचार्य हमारा दायित्व उतना आपका ही बनता है। आचार्य, आप तो अभी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने ठंडी रोटी खाई है, उनको तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें। आचार्य, मैंने तो जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये अलायंस है, इंडिया अलायंस, नहीं आचार्य वापस आ रहा हूं, आचार्य अब मैं वापस आ रहा हूं। पंकज जी 5 सेकंड सुनिए। अच्छा बोलिए। 5 सेकंड सुनिए। मैं भदौरिया जी को भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जी को भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी कोई गलत फहमी मत पालिए, हम 80 के 80 पार्लियामेंट लड़ने को तैयार। ये लो कर लो खेती। और अनुराग भदौरिया लखनऊ का टिकट डिक्लेयर कर दिया। अनुराग जी मजबूत है, अलायंस है। पंकज शर्मा जी उसके बाद आ रहा हूं शहजाद। क्विक बिल्कुल है पंकज जी। जी कहाँ है पंकज शर्मा जी? सवाल तो ले लीजिए। नहीं पंकज जी से आपसे नहीं है, धन्यवाद। पंकज जी सवाल तो ले लीजिए। पंकज जी देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आचार्य जी की इस बात से असहमत हूं कि इंडिया अलायंस अब नहीं है। इंडिया अलायंस है, कायम रहेगा और आप देखेंगे कि ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवार लड़ेंगे। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि इंडिया समूह को एकजुट बनाए रखने के लिए उसमें शामिल 28 राजनीतिक दलों में से किसी ने भी जरूरी गंभीरता से काम नहीं लिया और अब भी नहीं कर रहे हैं। इस कोताही में कांग्रेस भी शामिल है और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी तो बहुत पहले कह चुके थे कि देश भर में विपक्ष के साझा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कांग्रेस हर त्याग के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या के आग्रह पर भी कोई जोर नहीं रखा, लेकिन मुझे लगता है कि सीटों के तालमेल की बातचीत जिस स्तर पर होनी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं हो पाई। सभी राजनीतिक दलों के हिसाब से मैं कह रहा हूं। इस वजह से ये सब दिक्कतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के पास अब भी वक्त है कि वो इंडिया समूह की ये जो हिचकोले खा रही है नैया, उसकी पतवार को संभाल ले। लेकिन ये जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की नहीं है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन सबको अपनी सकारात्मक भूमिका तरीके से निभानी पड़ेगी। अब कांग्रेस बताइए एक हाथ से ताली कैसे बजाए? अब कांग्रेस जिसके हाथ में फूल दे के आई थी, अगर उसी के हाथ का पत्थर कांग्रेस की तलाश में घूम रहा है तो कोई क्या कर सकता है? तो इस स्थिति को थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है।
सब कुछ मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हैं, लेकिन शहजाद मैं आ रहा हूं आपके पास। विनीत गोयनका कुछ बोले नहीं है और संजीव सरकार भी। शहजाद आई एम कमिंग टू, आई विल गिव यू योर टाइम। विनीत जी। ऐश्वर्या जी राम राम, सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम, और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे पूरे देशवासियों को भी शुभकामनाएं जी। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा क्या तेरा तू देख ले, ये वाली भूमिका लेकर ये इंडिया अलायंस चल रही है। केवल मेरा क्या, यानी टीएमसी बंगाल में कहती है मेरा क्या, आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में कहती है कि मेरा क्या। और आप देखिए दुविधा क्या है, एक तरफ आम आदमी पार्टी के पीछे कांग्रेस दौड़ रही है और आम आदमी पार्टी एक प्रस्ताव पास करती है जिसमें कहा जाता है कि राजीव गांधी का भारत रत्न लौटाया जाए। और ऐसे पार्टी जो उनके पिताजी का अपमान करने के ऊपर तुली हुई है, उस पार्टी के साथ में भी अलायंस करने के लिए कांग्रेस जो है ललायित है। इस समय शर्मशाक बात है। तीसरी बात अगर हम देखें तो नेता कौन है पता नहीं, उनके अंदर नीति क्या है पता नहीं, उनकी नीयत क्या है पता नहीं। देयर इज इन इंग्लिश ट्रस्ट डेफिसिट एज वेल एज पॉलिसी डेफिसिट। यस, इट इज़ फुल ऑफ हेट्रेट। ना तो नीति है ना ही उनके पास कोई विश्वास है, लेकिन एक बहुत विरोध उनके मन में है, और वो जो हेट्रेट है वो है हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, और वो उनके सभी भूमिका में हम दिखते हैं। फिर वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो उन्होंने कहा, उदयनिधि जो थे उनके शब्द को उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये सारा जो है एक लगता है कि एंटी सनातन गठबंधन जो था वो है। और रही बात बिहार की, तो मुझे लगता है कि अब तक तो सामान्य जिनको ज्ञान होगा राजनीति का वो भी जान चुके होंगे कि कल तक वहाँ पे अलायंस थी, आज वहाँ पे अलायंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। संजय सरकार पार्टी की जो बात है, अनुराग जी मेरे मित्र हैं, मेरे से सीनियर हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनकी बात सुनता हूँ। अनुराग जी को भी ले आइए। लेकिन एक बात तो सच है अनुराग जी, आपका अस्तित्व समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है, वो केवल यादव की पार्टी। आप मुझे बताइए अखिलेश जी के सिवा कहीं वहाँ पे कोई कुछ बना है क्या? यानी कभी भाभी जी, कभी पिताजी, कभी बुआ जी, बहन जी, आप कहाँ आते? यादव बनेंगे वहाँ पे, जो भी बनेंगे, आपका तो नाम नहीं आएगा वहाँ पे सर। नहीं वर मैं बता रहा हूँ, अब ये भी जो एक जाति को लेकर जो पार्टियां थी ना, उनमें भी बहुत ज्यादा जवाब दे दूं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आ रहा हूँ अनुराग जी, रिलैक्स। संजय सरकार, संजय दादा टीएमसी से कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। दादा दीदी ने तो साफ कर दिया। अनुराग जी रिलैक्स, यू आर नॉट द ओनली पार्टनर। अरे नाम पे इसीलिए अलायंस नहीं होता है क्योंकि आप टीएमसी को आप बोलने नहीं दे रहे। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स दादा, सवाल प्लीज भाई फेड इट डाउन। थैंक यू, आई कांट हैव दिस डिबेट कंटिन्यूअसली विद हिम। थैंक यू संजय दादा। संजय दादा, दीदी ने तो साफ कर दिया, दीदी ने साफ कर दिया कि बंगाल में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी। अब कांग्रेस कह रहे हैं कि आप शहजाद पूनावाला की बीजेपी को आप मदद कर रहे हैं। सीपीएम आपको कह देती है कि दीदी तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो अलायंस तो है नहीं दादा, क्लियर कर देना चाहिए कि देयर इज नो इंडिया अलायंस। देखिए, मैं सबसे पहले तय कर चुके हैं, अधीर रंजन चौधरी ये राहुल गांधी जो जंग लड़ रहा है उसको साथ में है ना, भारतीय जनता पार्टी को साथ में है। पंकज जी और आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ से तम्बाकू खाते हैं। नहीं तम्बाकू खाता है, पहले तय करना है। अधीर चौधरी जी यहाँ पर क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दोस्ती कर रहा है, और दिल्ली में राहुल गांधी कुश्ती कर रहा है। मेरे बात सुनिए अच्छे तरफ से, बोलिए अच्छे से। हमको कह रहा है अगर आपको लड़ना है तो फुल फेज में लड़िए, हम जैसे लड़ रहे हैं आप भी लड़िए ना, लड़ने में क्या दिक्कत है। और रह गया आपको लीवर डाइजेशन है 5 ग्राम के, अगर आप 1 किलो खाना खाने चाहेंगे आपको तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन करने के लिए भी तो आपको पावर होना चाहिए कि नहीं। अशोक जी हम गलत बोले तो आप बोलिए हम गलत बोल रहे हैं। आप 2 सीट जीत नहीं सकते बंगाल में, अब 10 सीट के बारे में आपको दे रहे हैं। अधीर चौधरी में आपको बताना चाहिए, हमको 2 मिनट समय दीजिएगा, हम लास्ट है ना, हम लास्ट बेंच की स्टूडेंट है एडसर जी, इसके लिए बहुत बाद में हमको समय मिला है, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा। अधीर चौधरी विधानसभा 7 विधानसभा के अनुसार में बहरमपुर में 3,65,000 वोट से पीछे सेकंड पोजीशन में वहां बीजेपी है, पहले पोजीशन में हम है, दूसरे पोजीशन भारतीय जनता पार्टी, तीसरे पोजीशन में वो खड़ा होगा तो जमानत जब्त हो जाएंगे। और उस हिसाब से मेरे खिलाफ वो बयान देते रहता है, दीदी को खिलाफ बयान देते रहता है। बंगाल का जनता तय कर चुके हैं, बंगाल के जनता का तय कर चुके हैं, जब दीदी छोड़ के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर एकदम तय हो चुके हैं। लेकिन उसको बावजूद भी अधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हाथ में तंबाकू खाते हैं, और राहुल जी दिल्ली में कुश्ती करते हैं। नया आपका शगुफा है। लेकिन आचार्य जी आपको समझ आया, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा ममता दीदी के साथ बहुत अच्छा है, और संजय दादा कहते हैं अरे भैया उसको क्या मतलब है। आप समझिए यही प्रॉब्लम है। 30 सेकंड, देयर इज नो रिलेशन।
नहीं 30 नहीं, आप 45 लीजिए, लेकिन बोलिए। हाँ देखिए 30 सेकंड प्लीज। बोलिए बोलिए आचार्य जी, दे दीजिए थोड़ा समय। आचार्य जी टीएमसी को दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग पार्टी है। हाँ बोलिए दादा। ओके 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 संजय दादा को मैं समय दे रहा हूँ। मैं बंगाल में जिस तरह से मैं 292 सीट में चुनाव हुआ था, उसमें 2 सीट में नहीं हुआ, 213 सीट हम जीते थे। 200 हम जीते थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहाँ पर जीरो है, कम्युनिस्ट जीरो है। कम्युनिस्ट के साथ मेरे कभी भी आइडियोलॉजिकली कभी भी हम लोग को एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन आपके साथ है भारतीय जनता पार्टी को साथ में हमको हो सकता है, हो ही नहीं सकता। नहीं, हम कम्युनिस्ट मेरे साथ में, कम्युनिस्ट को साथ हम लड़ाई किया है। जिस दिन दीदी अरे तो कहाँ लड़ाई किया है दादा? कर लीजिए, इंडिया अलायंस में तो सब साथ में है। सबसे बड़ा सुसाइड हो जाएंगे दादा, इंडिया अलायंस में सब साथ चल रहा है। मेरे साथ आज भी दादा सब साथ चल रहा है। आज भी आचार्य जी, शहजाद आराम से बैठे बैक सीट में, शहजाद बोल रहे हैं आज मेरा कुछ नहीं है, आज आप इन्हीं से लड़ा लो। हाँ आचार्य बोलिए, आचार्य वैसे संजय दादा। नहीं वो बात नहीं है। देखिए रियलिटी है दादा। देखिए मैं हाँ आचार्य जी बोलिए, शहजाद शहजाद कम्युनिटी बेटा है, वो भी परिवारवाद में है।